ताकि लोग दोबारा उस तरफ न बढ़ पाए। इन दोनों कामों के लिए क्या हो रहा है? राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ सरकारें इसमें जितना कोऑपरेशन करना चाहिए उतना कोऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। कार्रवाई में जो सफलता प्राप्त करते थे, बहादुरी से लड़ते थे, उन पर भी एफआईआर करने की मंशा के साथ राज्य सरकार आ रही है। हम वित्तीय प्रोत्साहन अलग से देते हैं, हम 10,000 की मासिक वाजिफा भी देते हैं। पुनर्वास नीतिया के तहत पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वरीयता और छात्रवृत्ति देते हैं, जब तक कि यह नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। एक सवाल के जवाब में राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने तीखा पलटवार किया। उन्होंने साफ साफ कहा, एक समय वो भी था जब सरकारें जो बहादुर अधिकारी, पुलिस अधिकारी कार्रवाई करते थे, उन पर एफआईआर दर्ज कराती थी, लेकिन मोदी सरकार ने दृढ़ संकल्प लिया है और नक्सलवाद को पर एक्शन और कार्रवाई जब तक नहीं की जा सकती, जब तक पुलिस अधिकारियों का मनोबल न बढ़ाया जाए। तो क्या कुछ कहा है राज्यसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने, पहले आप वो सुनिए। ताकि लोग दोबारा उस तरफ न बढ़ पाए। इन दोनों कामों के लिए क्या हो रहा है? ऑनरेबल मिनिस्टर, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न यह है, हमने पहले ही कहा कि राज्यों के कोऑर्डिनेशन के साथ करते हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ सरकारें इसमें जितना कोऑपरेशन करना चाहिए उतना कोऑपरेशन नहीं कर पा रही थी। और जिस सरकार, हम कोई सरकार का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम उस सरकार की बात कर रहे हैं जिनका नाम इन्होंने लिया है, वह तो इस तरह असहयोग की बात करती थी कि जो पुलिस अधिकारी कार्रवाई में संलिप्त होते थे और उस अधिकारियों पर संलिप्त मतलब कार्रवाई में जो सफलता प्राप्त करते थे, बहादुरी से लड़ते थे, उन पर भी एफआईआर करने की मंशा के साथ राज्य सरकार आ रही है। यह तो गृह मंत्रालय का और मोदी सरकार का दृढ़ संकल्प था कि ऐसे बहादुर अधिकारियों को कोई कार्रवाई के चपेट में ना लाया जाए। इसके लिए हम लोग को बार बार पहल करनी पड़ती थी, इसलिए कि हम पुलिस बल के मनोबल को गिराकर हम नक्सलवाद को की कार्रवाई को हम सफलतापूर्वक अंजाम नहीं दे सकते। जहां तक महोदय इन्होंने पुनर्वास की बात कही है, तो निश्चित रूप से मोदी सरकार की नीति है कि हम जन जागृति करते हैं, हम लोग को आत्मसमर्पण कराकर मूल धारा में लाना चाहते हैं, ना मानते हैं तब हम कठोर कार्रवाई करते हैं। और पुनर्वास की हमारी ठोस नीति है जो हम राज्यों के साथ मिलकर संचालन करते हैं। महोदय, जहां उच्च कैडर आत्मसमर्पण करते हैं, उनके पुनर्वास के लिए हम 5 लाख रुपए देते हैं, अन्य कैडर को 2.5 लाख रुपए देते हैं। हथियार के साथ जो आत्मसमर्पण करते हैं, उन प्रोत्साहन के अलावा हम वित्तीय प्रोत्साहन अलग से देते हैं, हम 10,000 की मासिक वाजिफा भी देते हैं। पुनर्वास नीतिया के तहत पीड़ित परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, छात्रावास, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में वरीयता और छात्रवृत्ति देते हैं। घायल या अपंग व्यक्ति, महिला, पुलिस सहयोगियों को राहत राशि, मुफ्त उपचार, कृषि, आवासीय भूमि का सहयोग भी हम महोदय करते हैं। राज्य सरकार में नौकरी अनुदान और डीडीयू आवास में हम 2% का आरक्षण देते हैं। और अति प्रभावित जिलों को, अति प्रभावित जिले जो है उसको हम 30 करोड़ महोदय हम प्रति वर्ष देते हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट हमारा कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है उसको भी हम 10 करोड़ की राशि देते हैं। और यह राशि महोदय हम देते रहेंगे तब तक जब तक कि यह नक्सलवाद पूर्ण रूप से समाप्त न हो जाए, और वह जिला जो प्रभावित रहेगा उसको देते रहेंगे। लेकिन अब वह दिन दूर नहीं है कि अब इस प्रकार की विशेष सहायता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपने सुना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में क्या कुछ कहा है, किस तरीके से
विपक्ष को करारा जवाब दिया है और कई बातें कहते हुए नजर आए हैं। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।